कि वो शिकागो में ही रहते हैं, तो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया। मैंने एक आइडिया दिया कि इस तरह होना चाहिए। उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। फिर मिलके मुझे तकरीबन 2 से ढाई माह लगे हैं। तो उसके बाद इसके पीछे भी कोई और था जिसने ये दिया, तो फिर मिलके ये मैंने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ओपनिंग कर दी गई है, लोग आ रहे हैं, राशन कार्ड बनवाएंगे, अमीर भी शॉपिंग करेंगे और गरीबों के लिए ये स्टोर है ही गरीबों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। स्ट्रॉन्ग उज़्मा जिसे पूरा पाकिस्तान वाकिफ़ है, पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर में जितने भी पाकिस्तानी रहते हैं वो इनसे वाकिफ़ हैं। इनकी वीडियोस को देखते हैं और जानते हैं कि किस कदर ये फलाही काम कर रही हैं। इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, वो इंतहाई खूबसूरत और एक अच्छा इक़दाम है। शिकागो स्टोर के नाम से इन्होंने एक जनरल स्टोर ओपन किया है मुल्तान रोड पे, जहाँ पर 20 से 25% ऑफ आपको राशन दिया जाएगा। जितने भी यहाँ पे गरीब लोग आएंगे, अगर उनका बिल 3000 बनता है तो उनको पेमेंट देनी पड़ेगी 2000 से 2100 रुपया, यानी कि 800-900 रुपया आपको बचत होगी। और यहाँ पर हर चीज़ जितनी भी मौजूद है ये आपको एम्पोरियम मॉल में भी मिलेगी, ये आपको फोर्ट्रेस में मिलेगी, यानी कि बड़े से बड़े स्टोर में अगर आप जाएंगे आपको वहाँ पे जो चीज़ें मौजूद होंगी इस स्टोर में भी आपको मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पर एक शान की अगर बात की जाए, ये हर घर में इस्तेमाल होता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कहीं पर भी हो, हर घर की ज़रूरत है, हर घर में इस्तेमाल होता है। इस वक्त इसकी जो कीमत है 450 से पौने 500 रुपये केजी है। और यहाँ पर जब वो आएंगे तो आपको वही घी अगर वो 450-500 का, तो आपको 300-325 के दरमियान मिल जाएगा। इनसे बात करेंगे कि इस स्टोर के पीछे मकसद क्या है, इस स्टोर को चलाने वाला आखिर शख्स असल में है कौन, जो कि इन पर एतमाद करते हुए पंजाब के शहर लाहौर में इतना खूबसूरत स्टोर खोला। और इनका ये कहना है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इस शिकागो स्टोर की पाकिस्तान में ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं? करम अल्लाह का। इतना कुछ यहाँ पड़ा हुआ है, ये अगर हम जाएं किसी बड़े स्टोर पे, जनरल स्टोर कहीं पे भी जाएं वहाँ मिल जाएगा, लेकिन वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर अगर 400 की चीज़ें 400 देना पड़ेगा, यहाँ पर आएंगे 400 की चीज़ें 300 देना पड़ेगा। ये कैसे मुमकिन हुआ? इसका असल मकसद क्या है? इसका मकसद है गरीबों को रिलीफ देना, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को फ़ायदा पहुँचाना। ये सारी चीज़ें आपको बड़े स्टोर में मिल जाएंगी, लेकिन बड़े स्टोर में पाया घी का पैकेट नहीं मिलेगा। ये आपको एक आम करियाने की स्टोर जो घर के पास है वहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे जो गरीब आएगा अगर वो पाया घी भी लेगा तो उसको यहाँ पे पाया घी का पैकेट भी, यानी कि एक पाव घी भी हम देंगे। ये चलता रहेगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा, या कम दुरानी के लिए है, या उसके बाद जब कोई हदफ पूरा हो जाएगा या फिर दोबारा मुकम्मल प्राइसेस पे आ जाएंगे, या आखिर कब तक चलता रहेगा? नहीं नहीं, ये पूरी ज़िंदगी चलेगा, पूरी ज़िंदगी, जब तक ज़िंदगी है मेरी और जब तक उनकी जिनका ये स्टोर है, तो पूरी ज़िंदगी के लिए इंशाल्लाह ये चलेगा। और इसमें ये है कि 20 से 25% डिस्काउंट्स फेद पोश लोग, ठीक है, गरीब लोग, बेवाएँ, जिनका एक राशन कार्ड बनेगा, जो कि कैमरे के सामने भी नहीं आएंगे। हम ये भी नहीं दिखाएंगे कि कैमरे के सामने आए तो इनको हमने डिस्काउंट दिया। वो चुप करके आगे सौदा अपना राशन यहाँ से ले जाएंगे और जाके अपने घर की कफालत जो है आराम से कर सकते हैं। स्टोर को खुले भी एक दिन हुआ है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं। लोग किस तरह आ रहे हैं? आकर अपना आपको आईडी कार्ड दे देते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी लोग आते हैं सफ़ेद पोश लोग हैं। आगे रमज़ान का क्या प्लान है आपका? रमज़ान में ये है कि मेरे पास जो लोगों के पैसे आए थे ना कि आपने ये राशन देना है, तो वो राशन हमने यहीं से परचेज़ किया है शिकागो स्टोर से। एक तो डिस्काउंट पे मिला और दूसरा उनका भी भला हो गया जिनको ये राशन जाना था, और जिन्होंने पैसे भेजे थे उनके पैसे भी सेफ़ तरीके से हमने राशन दिया है। तो उसके कार्टन मैंने बना के रख दिए हैं। कितने के होगा राशन? उसमें कितना परसेंटेज ऑफ होगा? उसमें यानी वही 25% डिस्काउंट हमने दिया है ना। तो जिन लोगों ने पैसे भिजवाए हैं, जहाँ पे 5 लोगों को राशन देना था वहाँ पे 7 लोगों को चला गया, 2 लोगों को ज़्यादा राशन चला गया। तो जिन्होंने ये शिकागो वालों ने सोचा है, शिकागो स्टोर इसका नाम है, जिन्होंने ये सोचा है वो अमेरिका के शहर शिकागो में होते हैं, इसीलिए इसका नाम रखना भी इसलिए मकसद था शिकागो जी, इसीलिए नाम रखा है शिकागो, क्योंकि वो शिकागो में ही रहते हैं। तो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया। मैंने एक आइडिया दिया कि इस तरह होना चाहिए। उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। फिर मिलके मुझे तकरीबन 2 से ढाई माह लगे हैं। तो उसके बाद इसके पीछे भी कोई और था जिसने ये दिया, तो फिर मिलके ये मैंने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ओपनिंग कर दी गई है, लोग आ रहे हैं, राशन कार्ड बनवाएंगे, अमीर भी शॉपिंग करेंगे और गरीबों के लिए ये स्टोर है ही गरीबों का। इसके ऊपर भी लिखा गया बाहर गरीबों का स्टोर। तो जो भी यहाँ पे आएगा वो बड़े स्टोर में, उसका जो ख्वाब था वो यहाँ पूरा होगा कि बड़े स्टोर के अंदर आया हूँ और यहाँ पे मुझे एक पाया घी का पैकेट मिल गया बड़े आसानी से। क्या महसूस करती हैं? वो वक्त भी आपने देखा कि आप इन जैसे स्टोर में एंटर भी नहीं हो सकती थी, यानी कि इतनी गुर्बत थी, सड़कों पे बैठ के पढ़ना, छानपुरा तक खाना, या आपने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। लेकिन आज माशाल्लाह इस मुकाम पे हैं कि हर घर की यानी कि ग्रोसरी आप ख़ुद लोगों को 50% ऑफ, 25% ऑफ पे देने लगी हैं। क्या महसूस करती हैं कि वो वक्त और आज के वक्त में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है? हारिस भाई, ये अल्लाह की करम नवाजी है। अल्लाह ताला जब चाहता है ना जिसकी बाजू पकड़ लेता है, और फिर अल्लाह कहता है जब मैं जिसकी बाजू पकड़ता हूँ ना फिर
उसको यानी कि जितना मर्ज़ी लोग नीचे गिराएं वो नहीं गिर सकता। तो मुझे ये लगता है कि जितनी मैंने मेहनत की थी, अल्लाह ने रहम अपना किया, ये उसके रहम और करम का नतीजा है कि आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, लाखों लोगों को यहाँ से राशन जाएगा। आप सोचें, अभी तो ये स्टोर ओपन हुआ है तो डेली के कितने लोग आएंगे, ठीक है। लाखों लोगों का फ़ायदा सोचने वाला एक बाहर बैठा पाकिस्तानी जो शिकागो में बैठा हुआ है पिछले कितने सालों से, वहाँ पे वो मेहनत करके 24 घंटे उन्होंने हाकल हाल से पैसा कमाया और वो पैसा वो आप गरीबों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। उनकी फीलिंग देखें आप क्या होगी, मेरी फीलिंग तो अंदर से जो है, और आपको इस टाइम जो फीलिंग आ रही है, एक लम्हे के लिए आप भी सोचें कि गरीबों के लिए स्टोर ओपन हुआ है तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि जो बेचारा गरीब शख्स अगर कहीं जाता है उसको, यानी कि अमीर गरीब का फ़र्क नहीं था यहाँ पर, अब यहाँ पर अमीर गरीब का फ़र्क होगा। क्यों? क्योंकि अगर अमीर आएगा उसको उसी प्राइस में मिलेगा। हाँ, अगर बेचारा गरीब आएगा जो नहीं पे कर सकता मुकम्मल पैसे, उसको 25% ऑफ पे मिलेगा। अव्वल तो मुबारकबाद कि मुझसे एक उज़मा साहिबा भी हैं। क्यों? क्योंकि उस शख्स ने इन पर एतमाद किया, इन पर ट्रस्ट किया, और मैं उस शख्स को सलाम पेश करता हूँ कि जो पाकिस्तान से बाहर बैठे, बैरून मुल्क अमेरिका में बैठे हुए पाकिस्तानियों का सोच रहे हैं, अपनी उस कमाई का आधे से ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान पहुँचाते हैं। सिर्फ खुद घर का सिलसिला चलाने के लिए वो अपने पास पैसे रख लेते होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान पहुँचाते हैं कि मेरे पाकिस्तानी भाई, मेरे पाकिस्तानी बहनें, मेरी पाकिस्तानी माएँ बेटियाँ खा सकें अगर उनके पास पैसे नहीं हैं, वसाइल नहीं है। इस स्टोर की इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर ख़वातीन ही काम करेंगी, ख़वातीन ही यहाँ पर कैशियर होगी, ख़वातीन ही आपको डील करेंगी अगर आप आएँगी। ये क्या ऐसा आइडिया है कि ख़वातीन को महफूज भी रखना है और ख़वातीन को यहाँ पे जॉब भी दिलाई गया है? कोई पढ़ाई की लिमिट रखी थी या आपने कहा कि बस ठीक है जो भी बेचारी ज़रूरतमंद है वो आ जाए? हारिस भाई, ये भी आइडिया मेरा था कि इस स्टोर के अंदर लड़कियां ही काम करेंगी और बाहर हमारा एक गार्ड है जो वो उनकी सेफ्टी करेगा, और अल्लाह ताला सेफ करे सबको, अल्लाह ताला की रहमत और बरकत होगी तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। पढ़ाई की लिमिट ये थी, यानी कि एजुकेशन जो हमने है वो सिर्फ हमने कैश काउंटर के ऊपर जो लड़कियां रखी हैं उनकी ग्रेजुएशन ली है। बाकी जो इधर लड़कियां काम कर रही हैं मैट्रिक भी नहीं है, जिनके 6 बच्चे हैं, जो ये 3 बहनें हैं 7, तो उनको हमने दिया है। मैट्रिक भी नहीं थी लड़कियाँ जो हमने रखी हैं, तो इसलिए रखी हैं कि वो अपने घर की किफ़ालत करें। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपको पता है मैं काम कर रही हूँ। मेरा काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को फ़ायदा पहुँचाना, क्योंकि मैं खुद गरीब हूँ, और लड़कियों के ऊपर, औरतों के ऊपर काम करना। तो इसीलिए उन लड़कियों को यहाँ पे जॉब दिए कि वो अपने घर की कफ़ालत इज़्ज़त से कर सकें। उनका एक प्रॉपर शलवार कमीज़ में में ऊपर हिजाब है, बापर्दा यहाँ पे ख़वातीन काम करेंगी, किसी किस्म की उनको कोई टेंशन नहीं। बड़े बड़े स्टोर उनको जॉब नहीं देते, उनको मेकअप करवाया जाता है, शो पीस बनाया जाता है, बल्कि उनके फेशियल किए जाते हैं। उनको बल्कि लड़कियाँ बता रही थी कि फेशियल करके हर हफ्ते फेशियल, हर हफ्ते नया मेकअप, नए कपड़े, ताकि कस्टमर ज़्यादा हैं। हमारा काम कस्टमर को अट्रैक्शन देना नहीं है, हमारा काम है गरीबों को रिलीफ देना, गरीबों के लिए काम करना। तो इसमें बरकत बड़ी डलेगी। बड़ी बड़ी स्टोर आपने देखे होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा कि पूरे पाकिस्तान में शिकागो स्टोर की ब्रांचें होंगी और लोग फ़ख्र करेंगे स्टोर के ऊपर कि वहाँ पे हम काम भी कर रहे थे और इतना सेफ़, इतना घर वाला माहौल मिला। और जो यहाँ पे कस्टमर आएंगे वो भी, उनके लिए भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हर हफ्ते या हर महीने कुरानदाजी हुआ करेगी, और यहाँ तक कि फिर उम्रा की भी कुरानदाजी आया करेगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बाकी अगर आप देख सकें, लिप्टन, वाइटल, सुप्रीम, हर किस्म की यहाँ पर पत्तियाँ भी मौजूद हैं। जूसेस अगर देखा जाए, कस्टर्ड जूसेस, सवैयाँ, कोल्ड बोतलें, और साथ ही साथ ये पता नहीं क्या कुछ है, इनके जितना भी ग्रोसरी का सामान होता है। और ये उस्मा बाजी का ऑफिस है, ये उस्मा बाजी का ऑफिस है जहाँ पर ये बैठा करेंगी। अभी ज़रा ये कंस्ट्रक्शन हो रही है इसकी, और आगे चलकर आपको मैं विज़िट ये करवाऊँ। ये कितना खूबसूरत बनाया गया ऑफिस, कितना खूबसूरत ये स्टोर बनाया गया है कि यहाँ पर कोई भी शख्स आएगा, कोई बेचारा गरीब होगा, उसको किसी भी किस्म का उसका इज़्ज़त नफ्स भी मजरू होगा। बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तानी अगर पाकिस्तानियों के बारे में सोच सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बैठे लोगों को भी पाकिस्तानियों के बारे में सोचना चाहिए, जिनके पास मालो दौलत तो है लेकिन ख़र्च करने में वो डंडी मार जाते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।